डॉक्टर सिद्धांत आर्या एक ब्रिलियंट और एम्बिशियस साइंटिस्ट था। उसने एक ऐसे कंप्यूटर बनाने का आइडिया दिया जो फ्यूचर देख सकता था और इस प्रोजेक्ट में उसने रोहित मेहरा की हेल्प ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन रोहित को समझ आ गया कि डॉक्टर आर्या इस टेक्नोलॉजी का गलत यूज करना चाहता है अपने फायदे के लिए। रोहित ने कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ गुस्से में आकर डॉक्टर आर्या ने रोहित को गोली मार दी, लेकिन उसने रोहित को जिंदा रखा। इसका रीजन ये था कि इस कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रोहित की हार्ट बीट और रेटिना स्कैन चाहिए था। आर्या ने रोहित को एक रिमोट आइलैंड पर रखा जहाँ उसने 20 साल तक सीक्रेटली मशीन को वापस डेवलप किया। जब फाइनली ये कंप्यूटर बनकर तैयार हो गया और जब यहाँ पर डॉक्टर आर्या ने फ्यूचर देखना स्टार्ट किया तो उसने प्रिडिक्ट किया कोई मास्क मैन उसे मार देगा। डॉक्टर आर्या ने इस फ्यूचर को बदलने की कोशिश की। उसने क्रिश को ढूंढ कर उसे खत्म करना चाहा, लेकिन जिसे वो क्रिश समझ रहा था वो क्रिश था ही नहीं। उसने इसे मारकर वापस आकर फ्यूचर देखा, लेकिन अब भी इसमें दिखा रहा था कि वो मरेगा। यहीं उसने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया अपने आप पर जिससे वो मरकर भी जिंदा हो गया था लास्ट में। और अब उसे पता है कि वो भगवान फ्यूचर देखकर नहीं बल्कि एलियन टैग और उनकी पावर से बनेगा। I will be gone. डॉक्टर आर्या के जिंदा होने के ये 2 फ्लैशबैक मैंने काफी टाइम लेके और रिसर्च के साथ लिखे हैं, जिसमें से सेकंड वाला फ्लैशबैक तो बहुत ही अमेजिंग है। अगर क्रिश के मेकर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सेकंड वाले फ्लैशबैक को नोट कर लेना, क्योंकि ये फ्लैशबैक आगे कहीं काम आ सकता है। डॉक्टर सिद्धांत आर्या एक पावरफुल और विजनरी साइंटिस्ट था, लेकिन उसकी ग्रीड और कंट्रोल की चाहत उसकी बर्बादी का रीजन बनी। क्रिश के अकॉर्डिंग इसकी कहानी इसी मूवी में खत्म हो जाती है, बट व्हाट इफ डॉक्टर आर्या इज स्टिल अलाइव। क्रिश 3 के फ्लैशबैक में बताया गया था डॉक्टर आर्या ने रोहित मेहरा के डीएनए का यूज करके काल को बनाया था, एक म्यूटेंट विद इनक्रेडिबल पावर्स, वो भी जादू की। अगर हम थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे तो इसका मतलब है डॉक्टर आर्या के पास रोहित के डीएनए, ब्लड और जेनेटिक मटेरियल का पूरा एक्सेस था जिसे इसने स्टोर कर लिया होगा। तो सवाल उठता है, क्या आर्या ने सिर्फ काल को बनाया या अपने आप को भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया था? तो लेट्स कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी थियरी। देखो, इस एक्सपेरिमेंट में जब डॉक्टर आर्या को ये मालूम पड़ा कि काल पैरालाइज निकला है तो इसने काल को मारने को बोला, बट जिसे ये काम दिया गया था उसका दिल बहुत बड़ा था। इसने काल को मारा नहीं बल्कि अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। ये काल का नसीब था, ये यहाँ पर मारा नहीं गया क्योंकि इसकी मौत लगी थी क्रिश के हाथ। क्रिश 3 को देखते टाइम जब हम ये फ्लैशबैक देख रहे थे तो फैंस शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि जिस डॉक्टर आर्या को हम जानते हैं वो बस एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाह रहा था जो कि फ्यूचर देख सकता था। रोहित ने जब इस कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो डॉक्टर आर्या इसे रीअसेंबल करने में तो लगा ही था, लेकिन इसी के साथ साथ ये म्यूटेंट भी बना रहा था जिसमें रोहित जैसी पावर्स होती। अब ये फ्लैशबैक जिसमें हमें दिखाया गया था कि डॉक्टर आर्या ने काल को बनाया था जिसमें रोहित की पावर्स थी, ऐसा ही एक फ्लैशबैक और एग्जिस्ट करता हो। और ये फ्लैशबैक ये था, जब डॉक्टर आर्या ने ये सुपर कंप्यूटर बना लिया तो इसमें उसने अपनी मौत देखी। फ्यूचर को बदलने के लिए डॉक्टर आर्या क्रिश को मारने के लिए निकल गया। अनफॉर्चुनेटली इसे ये पता ही नहीं था जिसे ये मारने जा रहा है वो क्रिश नहीं बल्कि क्रिश का फ्रेंड था। एनीवे, ये तो तुमने देखा ही होगा कि इसने रॉन्ग पर्सन को मार दिया था। डॉक्टर आर्या इसे मारने के बाद जब वापस लौटा और इसने कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट किया और अपना फ्यूचर देखा तो फ्यूचर में उसे वही सब कुछ देखने को मिलता है। एक मास्क मैन इसे जान से मार रहा है एंड तभी ये बोलता है, How is this possible? तो जब इसे मालूम पड़ा कि ये होकर ही रहेगा, यानी एक मास्क मैन मुझे मार देगा, तभी इसने एक बैकअप प्लान बनाया और बैकअप प्लान था रोहित की पावर्स। टाइम वेस्ट ना करते हुए क्रिश के यहाँ आने से पहले ये सीधा लैब गया और वहाँ साइंटिस्ट से बोला कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया, डॉक्टर आर्या के पास रोहित के जेनेटिक्स मटेरियल, ब्लड, डीएनए सब का एक्सेस पहले से ही था। डॉक्टर आर्या ने इन 15 मिनटों का यूज करके रोहित की पावर्स को साइंटिफिकली अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया, ये जानते हुए भी कि काल की तरह ये एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है। लेकिन ये जानता था कि रोहित की पावर्स में हीलिंग फैक्टर भी है, अदर पावर्स रिएक्ट करेंगी या फिर नहीं ये तो बात की बात है, अभी बस इसे सर्वाइव के बारे में सोचना था। देखो, डॉक्टर आर्या रोहित की शक्तियों के बारे में जानता था। जब रोहित उसके कब्जे में कोमा में था, आर्या ने उसके ब्लड, ब्रेन टिश्यूज और डीएनए का डीप लेवल जेनेटिक एनालिसिस किया। इसे पता चला कि रोहित के जीन्स में कुछ म्यूटेटेड रीजेनरेटिव सीक्वेंसेस हैं जो किसी एलियन के एक्सपोजर के बाद डेवलप हुए थे। ये जीन्स इंसानों के सेल्स को डैमेज होने के बाद भी रिपेयर कर सकते हैं और ब्रेन सिग्नल को हाइपर स्पीड से प्रोसेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सोचो कि डॉक्टर आर्या ने रोहित को इतने सालों तक अपनी कैद में रखा, उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और काल को क्रिएट किया। क्रिश के यहाँ पहुँचने से पहले इसने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया
एडवांस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जैसे CRISPR-Cas9। ये टेक्नोलॉजी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। तो इसका यूज करके स्पेशल जीन को आइसोलेट किया और उन्हें अपने खुद के स्टेम सेल्स में इंसर्ट कर दिया। इसने स्पेशली अपने बोन मैरो स्टेम सेल्स को टारगेट किया क्योंकि ये सेल्स पूरे बॉडी के नए सेल्स को बनाते हैं। फिर डॉक्टर आर्या ने उन जेनेटिकली मॉडिफाइड स्टेम सेल्स को अपने ब्लड स्ट्रीम में री इंजेक्ट किया, जिससे धीरे धीरे उसके बॉडी के सारे सेल्स रोहित के पावर्स वाले जेनेटिक इंस्ट्रक्शन से रीप्रोग्राम होने लगे। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे बुखार में कोई भी दवाई धीरे धीरे काम करती है, वैसे ही डॉक्टर आर्या की बॉडी में ये पावर्स भी धीरे धीरे एक्टिवेट होती। बट अनफॉर्चुनेटली इतने में ही क्रिश यहाँ पर टपक गया। डॉक्टर आर्या ने जो फ्यूचर यहाँ पर देखा था वो वैसा ही होता है, यानी क्रिश ऐसे ऐसे मारता है और ऐसे यहाँ पर इसके पेट में कुछ घुस जाता है। यहाँ पर हमने देखा था कि क्रिश इसे गोली से मारने जा रहा था, बट इसे मारा नहीं था। इसने कृष्णा का चेहरा देखा जो कि रोहित मेहरा से मिल रहा था और ये मर गया। कृष्णा यहाँ का काम खत्म करके रोहित और प्रिया के साथ अपने घर निकल गया। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर आर्या की यहाँ पर आंखें खुली और वो जादू की पावर्स के साथ खड़ा हो गया। ये सीन सेम वैसा ही होगा जैसे यहाँ पर काल के सरिया वरियां घुस गई थी। थोड़ी देर के लिए वो अनस्टेबल हो गया था, बट हमने देखा था कि काल फिर भी जिंदा था। ऐसे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डॉक्टर आर्या अनस्टेबल हो गया था, लेकिन एंड में सब कुछ खत्म होने के बाद वो खड़ा हुआ। ये तो था पहला फ्लैशबैक जहाँ डॉक्टर आर्या ने साइंटिफिकली रोहित की पावर्स को अपने अंदर ट्रांसफर किया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे फ्लैशबैक के बारे में। इसकी डिटेल मुझे अभी वीडियो एडिट करते टाइम में मिली और ये फ्लैशबैक काफी हद तक पॉसिबल हो सकता है अगर मेकर्स चाहे तो। क्रिश की एंडिंग में जब डॉक्टर आर्या ने रोहित पर गोली चलाई तो वो गोली क्रिश ने अपने ऊपर ले ली और इस गोली से हुआ क्या, कृष्णा के राइट शोल्डर पर ब्लड आने लगा और नोटिस करोगे तो ऐसे ये ब्लड जमीन में टपक रहा था। अब क्या ये हो सकता है कृष्णा का ये ब्लड डॉक्टर आर्या की इस इंजरी पे गिर गया हो? अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो कृष्णा का हाथ डॉक्टर आर्या की इंजरी के ऊपर ही था। जैसे यहाँ जेनिफर की चोट में हल्क का ब्लड गिरने से उसे मिली थी हल्क की पावर्स और इससे वो मिली थी शी हल्क। कृष्णा का ब्लड ड्रॉप इसकी इंजरी में गिरा, देन यहाँ से मिली उसे जादू की पावर्स और इस पावर से वो हील हुआ। देन डॉक्टर आर्या रियलाइज कि ये पावर्स वही पावर्स हैं जो रोहित के अंदर थी, जो जादू उसे देकर गया था। रियल में गाइस ये फ्लैशबैक काफी हद तक पॉसिबल हो सकता है, अगर मेकर्स चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब इसने रियलाइज किया कि जादू की पावर्स जो वो रोहित को दे गया था उसने इसे हील तो किया है, लेकिन अब इसके पास जादू की पावर्स भी हैं। इस थ्योरी को सुनने के बाद माइंड में थोड़े सवाल उठेंगे कि डॉक्टर आर्या अभी तक था कहाँ। डॉक्टर आर्या तैयारी कर रहा है, इसने मानवर्स की फौज बनाई है जैसे काल ने बनाई थी और अब ये रेडी है एक बड़े हमले के लिए। ये हमला अर्थ के साथ साथ जादू के प्लेनेट पर भी होगा, बिकॉज इसे एलियन टैग चाहिए और जादू जैसे और एलियंस की पावर्स भी। जब इसे मालूम पड़ा कि जादू की पावर से इतना सब कुछ हो सकता है तो क्यों नहीं चाहेगा ये जादू जैसे और एलियन से पावर्स को खींचना। I will be God. अब क्रिश 4 में होगा क्या? क्रिश 4 में हम देखते हैं कि डॉक्टर आर्या की एंट्री होती है और इसका एम है कि जादू के प्लेनेट पर जाकर सभी एलियन से पावर्स को एक्सट्रैक्ट करना। डॉक्टर आर्या को ये पता नहीं है कि जादू का प्लेनेट कहाँ पर है और वहां तक कैसे जाया जाए, इसीलिए डॉक्टर आर्या अपने दिमाग का यूज करके एक एलियन कम्युनिकेशन डिवाइस बनाएगा, सेम जैसा यहाँ पर संजय मेहरा ने बनाया था। डॉक्टर आर्या इस डिवाइस का यूज करके एलियंस को सिग्नल भेजेगा, एलियंस इसे कैप्चर करके अर्थ पर आएंगे। डॉक्टर आर्या इन एलियंस के यूएफओ का यूज करके जादू के प्लेनेट तक पहुंचेगा जहाँ पर बहुत सारे एलियंस रहते हैं, लाइक एक पूरी सिविलाइजेशन है इनकी विद एडवांस टेक्नोलॉजी, जहाँ पर डॉक्टर आर्या अपनी पूरी फौज के साथ तबाही मचा देगा। जादू के प्लेनेट पर बहुत सारी तबाही मचाने के बाद, बहुत सारे एलियंस को मारने के बाद अब वो लौट रहा है अर्थ पर। अर्थ पर आते ही उसने वो काम शुरू कर दिया जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया था, धीरे धीरे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। उसकी फौज अब बहुत पावरफुल है और उसे रोकने के लिए क्रिश की पावर्स भी कम पड़ रही हैं। देन सामने आते हैं वो एलियंस जो कि अर्थ पर ही रह गए थे। हाँ, डॉक्टर आर्या यहाँ पर कुछ एलियंस को नीचे ही छोड़ गया था और बाकी के एलियंस को अपने साथ ले गया था। तो इन एलियंस की हेल्प से कृष्णा बनाता है एक टाइम ट्रेवल डिवाइस। कृष्णा को पास्ट में एक ऐसे टाइम पर पहुंचना है जहां पर ये डॉक्टर आर्या को खत्म कर सके। कृष्णा अगर पास्ट में जाकर डॉक्टर आर्या को ये सब करने से रोक लेगा तो ये जो तबाही हुई है जादू के प्लेनेट पर और अर्थ पर वो कभी होगी ही नहीं। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो डॉक्टर आर्या को रोकने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इस टाइम ट्रेवल में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। देखो गाइस, ये एक प्रॉपर थियरी वीडियो नहीं थी, ये वीडियो थी डॉक्टर आर्या के फ्लैशबैक के बारे में कि वो कैसे जिंदा हो सकता है। बाकी आप लोग इस थियरी को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो, तो कमेंट में आप इस थियरी को कंटिन्यू करो। कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ मैं सबकी थियरीज पढ़ूंगा। काल मरने के बाद भी कैसे जिंदा हो सकता है ये हम जानेंगे नेक्स्ट थियरी में।